क्या आप अपनी मंथली इनकम को सिक्योर करना चाहते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ही शानदार योजना की जो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसमें ना केवल हर महीने रेगुलर मंथली इनकम मिलती है बल्कि आपकी की गई इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेफ रहती है। आइए जानते हैं ये स्कीम काम कैसे करती है। MIS में आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा। इस लमसम अमाउंट पर बनने वाला इंटरेस्ट हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब भी ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम जितना भी पैसा जमा करवाया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। अब इस स्कीम के फीचर्स को जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो फीचर है इसका कि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। अब जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 1, ओनली इंडियन रेजिडेंट ही इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 2, इस स्कीम में इंडिविजुअल अडल्ट्स भी अपना खाता खोल सकते हैं। नंबर 3, इस स्कीम में 2 से 3 व्यक्ति मिलकर भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 4, माइनर के बिहाफ पर भी पेरेंट्स और गार्डियन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर माइनर की एज 10 साल या उससे ज्यादा है तो वो खुद भी इस अकाउंट को ओपन और ऑपरेट कर सकता है। अब जानेंगे MIS अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। नंबर 1, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर कैश या चेक किसी से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक के थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जिस दिन आपके चेक की अमाउंट रिलीज होगी उस दिन से आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2, आप पोस्ट ऑफिस में कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में जानते हैं। इस स्कीम में मिनिमम आप 1000 रुपए और मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जरूरी बात, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर मैक्सिमम 9 लाख रुपीज ही जमा हो सकते हैं, चाहे वो उसे इंडिविजुअल अकाउंट में करवा ले चाहे जॉइंट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जॉइंट अकाउंट 15 लाख का अलग ओपन करवाएं और 9 लाख का एक अलग। अब इसके मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो वो 5 साल तक का है, लेकिन कई बार इमरजेंसी में आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। आप अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बाद प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो आपको टोटल डिपॉजिट अमाउंट पर 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 3 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हो तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इस स्कीम पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। करंटली जो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.4% और ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा हर 3 महीने बाद रिवाइज किया जाता है। एक बहुत ही जरूरी बात, इस स्कीम में जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया उस दिन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट पर अगले 5 साल तक एप्लीकेबल होगा। अब हम इसके इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। इस स्कीम में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख की अमाउंट लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो पर मंथ आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल तक पर मंथ 616 रुपए मिलेंगे। 5 साल तक का टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा 37,000 रुपीज और आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,37,000। अब अगर आप मैक्सिमम अमाउंट लिमिट जो है 9 लाख रुपए, उतने रुपए 7.4% के हिसाब से लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल तक पर मंथ 55,500 रुपीज मिलेंगे और 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 3,30,000 रुपीज और आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 12,33,000 रुपीज। अब ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए भी एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर मैक्सिमम लिमिट तक जो कि 15 लाख है MIS में इन्वेस्ट करता है तो 7.4% के हिसाब से 5 साल तक पर मंथ 9,250 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल तक का टोटल इंटरेस्ट बनेगा 5,55,000 रुपीज और जो टोटल अमाउंट होगी वो है 20,55,000 रुपीज। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और मंथली इनकम भी चाहते हैं। रुकिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।